वाई लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आंसरिंग। सो ER.अंजलि में आपका स्वागत है। मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैंने बीटेक किया है और मैं एमटेक परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम NIT दिल्ली। सो आज का मेरा ये मोटिव है कि मैं आपके पर्सनालिटी में मैं एक और स्किल को ऐड ऑन कर सकूँ जो कि है लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो मैं आज इसी पे बात करूंगी कि वाई लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आंसरिंग। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ही पार्ट है हमारा लिसनिंग और हियरिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पे मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं आती हूँ कि बेसिक सा डिफरेंस हियरिंग और लिसनिंग में क्या होता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सिंपल सा सीधा भाषा में अगर हम बात करें तो हियरिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई आवाज हमारे कान में गई, हमने सुना, बस। ठीक है, हियरिंग यही तक होता है। अब इसके बाद आता है लिसनिंग। लिसनिंग में हमको एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, एक्टिव मतलब कि अपने हाथ पांव से एक्टिव नहीं, अपने माइंड से एक्टिव होना पड़ता है और समझना पड़ता है कि वो क्या कह रहा है, सामने वाला मेरे से क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को समझना होता है, उसके पीछे क्या इंटेंट को समझना होता है। ठीक है, तभी एक गुड कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि हम कब कम्युनिकेशन को गुड कह सकते हैं, मतलब कि गुड कम्युनिकेशन कैसा होता है। ठीक है, तो अब मैं उस पर आती हूँ। देखो, बेसिक पहले ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, क्यों ये टू वे प्रोसेस होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच हो रहा होता है, तो उसमें एक सुन रहा होता है तो दूसरा बोल रहा होता है। मीन्स कि अगर कोई एक बोल रहा है तो दूसरा उसको एक्टिवली सुन रहा है, फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये सुन रहा है और रिस्पॉन्ड करने के बीच में क्या प्रोसेस है जिससे वो गुड लिसनर कहलाता है। ठीक है, तो देखो, बेसिक सा इसमें 4 फेज होता है। ठीक है, जो कि पहला होता है रिसीविंग। ठीक है, रिसीविंग मीन्स कि आप उसके क्वेश्चन को सुन रहे हो। ठीक है, उसकी भावनाओं को समझ रहे हो, वो जो कह रहा है उसके इंटेंट को समझ रहे हो, तब आप रिसीव कर रहे हो, दैट इज रिसीविंग। एंड दूसरा होता है इंटरप्रेट, मतलब कि वो जो कह रहा है आप उसको रिसीव करके कुछ अपना इंटरप्रेट कर रहे हो। वो जो डेटा इनपुट हो रहा है आपके माइंड में, कुछ इंटरप्रेट हो रहा है, आप आंसर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, एंड तीसरा होता है रिमेंबर। इसका मतलब होता है कि आप या तो इसको याद करने का कोशिश कर रहे हो या फिर कोई सिनेरियो से आप उसको रिलेट कर रहे हो, तब आप आंसर करोगे। और चौथा होता है रिस्पॉन्ड। जब आप इन 3 प्रोसेस से गुजरते हो तब आप रिस्पॉन्ड तक पहुंचते हो। मीन्स कि आपके पास गुड आंसर होता है, तब आप आंसर करते हो तो वो गुड आंसर कहलाता है। जब आपको बोला जाता है परफेक्ट, दिस इज अ परफेक्ट आंसर, तो ये तभी होता है जब आप इन चारों प्रोसेस को करके आंसर करते हो। देखो, बहुत बार ये होता है कि क्लास में हमारे टीचर या कॉलेज में हमारे प्रोफेसर बोल रहे होते हैं, हम सुन तो रहे होते हैं पर हम एक्टिवली नहीं सुन रहे होते हैं, और उसके बाद टीचर हमसे फिर क्वेश्चन कर देते हैं, फिर हम आंसर कर देते हैं और वो आंसर में भी 50% करेक्ट होता है, 70% करेक्ट होता है। पर क्यों? क्योंकि हमने एक्टिवली नहीं सुना। अगर हम एक्टिवली सुनते, लिसनिंग करते, तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता होता, या तो हम सर को कह पाते कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक्टिवली सुनने का क्या प्रोसेस है। देखो, यहाँ पे एक और चीज ऐड होता है कि जब आप किसी को सुनते हो तो आप जब सोचते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो। ठीक है, और तब आपको ये चीज लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। तो यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगा कि आप किसी भी आंसर को लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रख सकते हो। देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल है कि जब आप अपने एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आप किसी भी आंसर को रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी आप आंसर को रीड करो तो आप इतना लाउड बोलो
कि आपकी कही हुई बातें आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप उसको सोचते हो उस पे, ठीक है, और तब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तब आप क्या करते हो, या तो कोई स्टोरी बिल्डअप करते हो आंसर याद रखने के लिए, या आप उसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हो कि हाँ मुझे इस फॉर्म में लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, तो आप उसे अपना लेते हैं, ठीक है। तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सनालिटी में ये चीजें एड ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको कोई बोलता है कि ही और सी इज अ गुड लिसनर। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब कोई इंटरव्यू में बैठे होते हो तो आपसे जब वो क्वेश्चन करते हैं तो आप एक्टिवली सुन रहे हो, और आप अगर आंसर आप अगर यस और नो, यस और हाँ हूं में कर रहे होते हो, तभी भी अप्रूव्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि ही इज अ गुड लिसनर, मतलब ये एक्टिवली सुन रहा था, मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहा था ध्यान से। तो आप ये हमेशा याद रखना, ये 4 फेज, दैट इज RIRR, ठीक है। आप इन 4 फेज को अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन में अप्लाई करते हो ना, तो वो एक गुड कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सनालिटी में ये स्किल बहुत मैटर करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइम पे आपको खुद लगेगा कि ये स्किल होना चाहिए था मेरे में, और ये तब आपको समझ आएगा जब आपको कोई नॉक करेगा, मतलब जब आपको कोई टोकेगा कि यार तेरे में ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि लिसनिंग स्किल तेरे में है ही नहीं, तेरे में वो कैपेसिटी है ही नहीं सुनने की। तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है जब आप केवल सुनते हो बैठ के, तो ठीक है। तो आप ये चीजें ऐड ऑन करो अपनी लाइफ में और अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस करो, ये बहुत काम आएगा। जब भी आप ऑफिस वर्क करोगे, या आपका किसी के साथ मीटिंग होगा, या आप कोई कम्युनिकेशन में रहते हो, तो ये बहुत मैटर करता है स्किल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि जो भी स्टडी कर रहे हो या जिनको भी लगे आपको कि ये स्किल उसमें होना जरूरी है, तो आप उसे प्लीज़ शेयर कर दें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।